हरिओम तत्सत। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कहने से लगता है जैसे ये कोई तीन अलग अलग देव अथवा शक्तियां हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तव में ये तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। असल में एक ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी इच्छा अथवा संकल्प से इस जगत की सृष्टि होती है, उस सृष्टि का पालन होता है और फिर उसी सृष्टि का संहार हो जाता है। एक मत ये भी है कि ये सारा जगत वास्तव में है ही नहीं, केवल माया है, और ये उत्पत्ति, पालन और संहार का सारा नाटक केवल माया का भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ सत्य नहीं होता, उसी प्रकार ये सारा संसार मिथ्या है, केवल स्वप्न मात्र है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए कि यदि ये स्वप्न है तो ये किसका स्वप्न है? कोई तो है जो इस स्वप्न को देख रहा है अथवा इस स्वप्न की रचना कर रहा है। वही जो परम रचनाकार, वही जो परम दृष्टा है, उसी का नाम शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा रखा है। सो एक नाम तय हो गया, परब्रह्म। अब उसके तीन कार्य हैं, जगत की रचना, उसका पालन और उसका विलय अथवा संहार। इन तीनों कार्यों को करने के लिए तीन अलग अलग भाव होने चाहिए। सो ऋषियों ने अथवा शास्त्रों ने उन तीन भावों को मूर्तिमान करके उनके तीन अलग अलग नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रख दिए। वास्तव में तीनों एक ही हैं, और तीनों में से किसी एक की पूजा करो तो वो पर ब्रह्म की ही पूजा होती है। इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा है, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। अर्थात तुम जिसकी भी पूजा करो वो मुझे ही पहुंचती है। इसलिए जो विष्णु की पूजा करता है वो अपने आप ही ब्रह्मा और शिव की पूजा करता है, और जो शिव की पूजा करता है वो ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करता है। एक ही पूजा से स्वाभाविक ही सभी की पूजा हो जाती है। हालांकि तीनों एक ही हैं, उनमें बड़ा छोटा कोई भी नहीं। फिर भी ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया और माया का प्रभाव बढ़ता गया, तो भक्तों ने अपने अपने इष्ट को ही बड़ा सिद्ध करना शुरू कर दिया। जैसे शिव महापुराण में सृष्टि रचना और संचालन का मूल आधार भगवान शिव ही विष्णु ब्रह्मा को प्रकट करके सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं और पुनः अपने में ही उनको लय करते हैं। नारद विष्णु पुराण में सृष्टि क्रम में सृष्टि का मूल आधार महाविष्णु है। वो पर ब्रह्म परमात्मा ही प्रकृति, पुरुष और काल तीन रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म पुराण व ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का कार्य होता है। ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि करके अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करके नई सृष्टि रचाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही सृष्टि का मूल आधार बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण की मूल प्रकृति राधा है। इसी कृष्ण लोक को नित्य साकेत कहा गया है। देवी भागवत पुराण में प्रकृति शक्ति मां जगदम्बा की इच्छा को ही सृष्टि का मूल आधार माना गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। शिव जी ने कोई अवतार धारण नहीं किया है, परंतु हनुमान जी को शिव जी का ही अंश अवतार माना जाता है। इसी प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हमने निश्चय किया है कि इन सब पुराणों और ग्रंथों में जो कथाएं और लीलाएं जिस प्रकार वर्णित हैं, उसी प्रकार अपने दर्शकों की सेवा में अर्पित करें। हम अपनी ओर से किसी को बड़ा छोटा सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न पुराणों में इन तीनों की जैसी जैसी लीलाएं और कथाएं वर्णित हैं, हम उनको उसी प्रकार आपकी भेंट कर देंगे, परंतु इस आग्रह के साथ, इस विनय के साथ कि इन तीनों में कोई भेदभाव न करके उनकी पृथक पृथक लीलाओं का आनंद लीजिए और उन तीनों में एक ही पर ब्रह्म का तेज देखते हुए मन में उसी पर ब्रह्म को नमस्कार करते रहिए। इसीलिए हमने इस धारावाहिक का एक ही सम्मिलित नाम रखा है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न शास्त्रों के आधार पर इन तीनों के उद्गम और प्रादुर्भाव का वर्णन करें, हम उनकी एक परम रोचक कथा सुनाना चाहते हैं, जिसमें उस लीला का वर्णन है जब इन तीनों महाशक्तियों को हमारी छोटी सी धरती, हमारी छोटी सी पृथ्वी की एक सती सन्नारी ने शक्तिहीन करके अपनी कुटिया में अपनी ममता का बंदी बनाकर रख लिया था। उस कथा का आरंभ सती कौशिकी से होता है, जिसका विवाह एक मुनि कुमार कौशिक से होने वाला था, और वो कार्तिक पूजा के समय आश्रम की अन्य कुमारी कन्याओं के साथ अपने होने वाले पति के मंगल की कामना से माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। उसे हम स्वीकार हे गौरी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि जिनसे मेरे पिताजी ने मेरा संबंध निश्चित किया है, मैं सदा उनकी सेवा करूं। वो सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। स्वप्न में भी मेरे मन में किसी अन्य का ध्यान ना आए। मैं अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहूं।
अपनी बेटी को गौरी माँ से अपने पति के सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगते देखकर मेरा तन बदन सिहर उठा। क्यों? मैं वहां उसका विवाह नहीं कर सकता जहां वो सोच रही है। लेकिन क्यों भला? मैंने तुम्हें भी अभी तक नहीं बताया। जब से हमें कौशिक जी का संदेश प्राप्त हुआ है, मैं भारी दुविधा में पड़ गया हूं। क्या संदेश आया है? बताइए ना। वो सुकन्या से विवाह करना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी बेटी में? क्या दोष है सुकन्या में? दोष तो उनके शरीर में उत्पन्न हो गया है। स्पष्ट बताओ, क्या बात है? बात क्या है? उन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है। उन्हें कोढ़ हो गया है, कोढ़। नहीं, ये क्या हो रहा है देवी माँ? हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है? उन्होंने लिखा है कि मैं सुकन्या से विवाह करके सुकन्या का जीवन नष्ट करना नहीं चाहता। माँ, पिताजी। पिताजी, माँ को क्या हुआ? बेटी, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारा विवाह। चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। बेटी, हमें तुम्हारे लिए एक दूसरा वर ढूंढना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? दूसरा वर? आप मुझे गाली दे रहे हैं पिताजी? मुझे अधर्मी, असती बनाना चाहते हैं आप? बेटी, जिन कौशिक जी के साथ मैंने तुम्हारे विवाह की बात की थी, उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया है। वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? क्यों? उन्हें एक भयानक रोग हो गया है। वो बस पिताजी, और कुछ मत बोलिए। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। मैंने सच्चे मन से उनका वरण कर लिया है। और एक धर्मपरायण स्त्री किसी पुरुष का वरण सिर्फ एक बार ही करती है। तू नहीं जानती, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। उनके शरीर का अंग अंग गल रहा है। पिताजी, ये रोग तो उन्हें अब लगा है। यदि विवाह के पश्चात उन्हें ये रोग लग जाता, तो क्या मैं उन्हें छोड़ देती? लेकिन बेटी, अभी तुम्हारा विवाह भी कहाँ हुआ है? पिताजी, जिस दिन संकल्प करके आपने वाग्दान किया था, मैंने तो उसी दिन सच्चे मन से उनका वरण कर लिया था। और एक सती जीवन में एक ही बार किसी पुरुष का वरण करती है। मैं मुनि कुमार कौशिक के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी। पुत्री, भावनाओं में आकर संकल्प कर लेना। संकल्प नहीं माना जाता। विवाह संस्कार की परंपरा तो विवाह मंडप में अग्निदेव को साक्षी मानकर पूरी की जाती है, जो अभी तक इन पंच तत्वों से बने शरीर में लगातार अग्नि की साक्षी होती है। और फिर ये शरीर भी तो एक मंडप ही है। मैं अपने देवता की हूं और उन्हीं की रहूंगी। वो जैसे रखेंगे वैसी रहूं, यही एक सती का कर्तव्य है। आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ।
तुम्हारा तर्क भी अपनी जगह पर बराबर है और कौशिक जी का सोचना भी अपनी जगह पर सही है। मैं जाकर उनसे बात करता हूं और वहां धर्माचार्यों से निवेदन भी करूंगा। आप सभी जीवन के गूढ़ तत्वों को जानने वाले हैं। मेरी पुत्री के तर्क का उत्तर मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी धर्माचार्यों के पास अपनी समस्या के समाधान की आशा लेकर आया हूं। समस्या का समाधान प्रत्यक्ष है मान्यवर। आपकी पुत्री से संबंध विच्छेद का कारण इनका ये रोग है। और इनका घृणित रोग किसी और को न लग जाए, इनके कारण किसी दूसरे को कष्ट हो, ये मुनि कुमार कौशिक नहीं चाहते। भाग्यम फलति सर्वत्र, इसे प्रारब्ध की विडंबना मानकर आप अपनी पुत्री का विवाह कहीं और कर दीजिए। मेरी पुत्री का कहना है कि जिस दिन से मैंने ब्राह्मण कुमार कौशिक जी का अपनी पुत्री के वरण के लिए संकल्प लिया था, उसी दिन से वो मन और बुद्धि से आपको समर्पित हो गई है और आजीवन आपकी सेवा करने का व्रत धारण कर रखा है। अब आप ही एक पिता की लाज रख सकते हैं। ये क्या नृत्य कर रहे हैं आप? आप मेरे पिता समान हैं। मेरी दशा देखिए और स्वयं सोचिए। मुझे अपने पूर्व कर्मों का दंड तो भोगना ही है ना। आपकी निर्दोष कन्या को सहभागी बनाना क्या मेरा सत्कर्म होगा? इसीलिए मैंने संदेश भेजा था। मुझे ज्ञात था कि धर्माचार्यों का निर्णय भी यही होगा। परंतु ये निर्णय तो एक पक्षीय है। आप सब श्रेष्ठ विद्वजन हैं, धर्म विशारद हैं, परंतु एक पक्षीय निर्णय तो पूर्ण निर्णय हो ही नहीं सकता। मैं अपने पिताजी के संकल्प का पालन करते हुए मन और वचन से इनका वरण कर चुकी हूं, तो क्या एक चरित्रवान कन्या को किसी पर पुरुष का चिंतन करने का अधिकार आपके शास्त्र देते हैं? बोलिए, बोलिए। आप मेरे द्वारा लिए गए वरण करने के संकल्प को बदलने का अधिकार ही नहीं रखते। ये वरण मैंने किया था और इसका निर्णय भी मैं ही लूंगी। हे ब्राह्मण मुनि कुमार, भाग्य बदलना मेरा कार्य नहीं, परंतु कर्तव्य पथ पर चलते रहना मेरा कार्य है, मेरा धर्म है। मेरे पूज्य पिता के माध्यम से जो संकल्प मुझसे परमेश्वर ने करवाया है, मैं उसका पालन करूंगी। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगी। आप मुझे अपने चरणों में रहने की स्वीकृति दीजिए। अन्यथा 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 जो तप, साधना और पूजा मैंने की है, उसी की योग शक्ति के बल पर मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं पुत्री, नहीं, नहीं। ये एक सती का निर्णय है। देवी, तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। तुम्हारी जय हो। मुझे प्रारब्ध स्वीकार है देवी। आचार्यवर, पाणी ग्रहण का आयोजन कीजिए। हम विवाह करेंगे।
गतं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतं जपेद गणपति स्तोत्र शंकर संवत्सरेण सिद्धिं लभते आष्टमं नवमं भाग्यं जिवेश्वरं कुलनायकं एकादशं गणपत्यं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतं जपेद गणपति स्तोत्र शंकर ब्रह्माय संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्रिशंसय अष्टे भयो ब्राह्मणे भयश्लित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाद सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके